हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेट चैप्टर। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़, मैग्नेट जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बेसिकली अट्रैक्टिंग नेचर शो करता है। ठीक है ना। और अट्रैक्टिंग हर सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। जिस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, मैग्नेट बनने से पहले इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन। वो रैंडमली अरेंज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है। और जैसे हम इस पर प्रोसेस अप्लाई करते हैं, प्रोसेस अप्लाई करने का मतलब या तो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, या इसमें से हम स्ट्रॉन्ग करंट पास करेंगे, तो उस केस में क्या होता है, इनके डोमेन एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। और जब ये एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स दिखाना चालू कर देंगे। ठीक है ना। तो एक तरीके से ये सब्सटेंस मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। इस केस में, ए वाले केस में इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो बी हमारा मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा और ये हमारा मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट इज विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल। ठीक है ना। और जिस अट्रैक्शन फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, वो फोर्स हमारा स्ट्रांग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है मैग्नेट किस तरीके का है, स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है ना। फिर मैग्नेट के टाइप है, ये हमारा बार मैग्नेट है। ठीक है ना। ये 3D डायग्राम है इसका और ये इसका 2D डायग्राम है। ठीक है। एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। ठीक है ना। एन से नॉर्थ, एस से साउथ। ठीक है। बार मैग्नेट है, शेप के बेसिस पे बार मैग्नेट और हॉर्सू मैग्नेट, ये हॉर्सू मैग्नेट है, साउथ और नॉर्थ। ठीक है ना। अगर हम किसी मैग्नेट को, जैसे मान लो हमारा एक मैग्नेट है, हमने इसमें एक धागा बांधा और इसको ऐसे लटका दिया ऊपर। ठीक है ना। या फिर यहाँ पकड़ा हुआ किसी ने इसको। ठीक है। फिर हम जब उसको छोड़ेंगे ना, तो हमेशा ये जो नॉर्थ और साउथ होगा, ये आकर अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ है ना पोल, उसी में आकर रुक जाएगा। ठीक है ना। तो वही कह रहा है, कुछ पूछ सकता है एमसीक्यू में कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होगा वो किस तरफ पॉइंट वर्ड करेगा। ठीक है ना। तो टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है। अब इसमें भी पूछ सकता है कि मान लो कौन सा पोल किस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे लिखा है द एंड विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इज नॉर्थ पोल। ठीक है ना। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जो पोल दिखा रहा है वो नॉर्थ पोल होगा। ठीक है ना। और साउथ में जो दिखाएगा वो साउथ पोल होगा। ठीक है। अर्थ भी हमारा एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अर्थ के इंटरनल पार्ट के अंदर मैग्मा भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है। ठीक है ना, कोर के अंदर। और ये कोर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करता है। और जब भी किसी चीज़ के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक यूनि डायरेक्शनल में जब चीज़ें वर्क करती है ना, तो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। यहाँ तक कि हमारा बॉडी भी एक मैग्नेट है, ये छोटा सा मैग्नेट, क्योंकि आपको पता है ब्लड जाता है वापस आता है। ठीक है ना। एक डायरेक्शन में चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है। इस केस में हमारा बॉडी भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा एमआरआई टेस्ट में हम क्या निकालते हैं, बीमारी पता चलता है। जैसे मान लो किसी का हाथ है, ठीक है, तो उसके हाथ के नसों के अंदर ब्लॉकेज आ गया, तो इस केस में क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो जब फ्लो कम होगा और ऑलरेडी सी बात है, उसका हाथ का जो मैग्नेटिक बिहेवियर वो कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो वह एक्चुअल डाटा से मैच करते हैं। अगर मैच हो जाता तो उसका मतलब उस पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैच नहीं हुआ, कम हुआ, तो इस केस में उस बॉडी पार्ट की टेस्टिंग होती है फर्दर। ठीक है। फिर देखो, सेम पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। इफ़ टू मैग्नेट्स आर प्लेस टुगेदर विथ सिमिलर पोल, अट्रैक्ट करते क्या, रिपेल करेंगे। ठीक है ना। सेम पोल होंगे तो रिपेल करेंगे, जैसे साउथ और साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ। देखो यहाँ पे रिपेल कर रहा है ये। ठीक है। अपोजिट पोल ही अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। इफ टू डिफरेंट पोल्स आर टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना। तो सिंपल अगर देखा जाए तो लाइक पोल रिपेल ईच अदर। लाइक पोल का मतलब साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ। ठीक है ना। और अनलाइक पोल होगा तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, क्वेश्चन इसी से बनकर आएंगे। ठीक है ना। बाकी आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस
जो एक मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट इज नॉन एज मैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल में आयरन, कॉपर और निकल है, ठीक है ना। मैग्नेट बनाने के लिए जो अलॉय इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है अल्निको। ये एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का अलॉय होता है ये, इससे भी बनता है। और निपरमर्ग, निकल और मैंगनीज का, ठीक है ना, निपरमर्ग। ये दो अलॉय हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं मैग्नेट बनाने में, ठीक है ना। फिर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना, वुड, प्लास्टिक, ये सब मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो कोई मैग्नेट अगर फोर्स लगा लगा रहा है ना, कोई मैग्नेट अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप कर रहा है, उस फोर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपास, ठीक है ना। कंपास बता देता है, ठीक है ना, कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो टिप है रेड वाला, ये रेड वाला, ये हमारा दिखाता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये पॉइंटेड है ना यहाँ पे, ये नॉर्थ, ठीक है, और ये वाला साउथ, ठीक है। मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे मैं कि हुज नॉर्थ टिप इज पेंटेड रेड, और बाकी जो बच गया वो साउथ होगा, ठीक है ना। इसका निडल डिफ्लेक्शन तभी, मतलब डिफ्लेक्शन का मतलब ये निडल तभी हिलेगा जब आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मान लो आपने कोई मैग्नेट प्लेस किया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक रीजन में एक फोर्स लगा रहा होगा। जिस रीजन में अगर मैं कंपास को लेकर आऊँगा तो कंपास में डिफ्लेक्शन होगा, और उससे थोड़ा दूर लेके जाऊँगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जिस रीजन तक वो अपना फोर्स लगा रहा होगा उस फोर्स को हम बोलेंगे, मतलब उस रीजन को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये रहा द रीजन सराउंडिंग इन अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्ट, ठीक है ना, इज सेड टू बी अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट पूछता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट ये रही, ठीक है, टेस्ला है। टेस्ला आपको पता है कार का नाम है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना, कभी कोई पूछ देगा, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इमेजिनरी लाइन होती हैं जो नॉर्थ से निकलती हैं। को याद रखने का तरीका बताता हूँ। आपको पता है कि दो पोल है, ठीक है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है। तो ये नॉर्थ से ऐसे निकलेंगी, ठीक है ना, एन से निकलना, ठीक है ना, तो ये निकलने वाली डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है ना, ऐसे याद रखना, एन से निकलना, तो आराम से याद रहेगा आपको, ठीक है। अब जब निकली है तो साउथ पोल में जाएंगी, ठीक है ना। तो ये एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू पता लगा है कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। वो क्या करते हैं, बार मैग्नेट के आसपास आयरन के पाउडर को स्प्रिंकल कर देते हैं, फिर जैसे ही वो मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में आता है एक इस तरीके से हमारा एक डायग्राम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है देर आर मैनी लाइन्स फॉर्म अराउंड अ मैग्नेट विच आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट सीम्स टू बी एंड विद द साउथ पोल। तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द इमेजिनरी लाइन्स, मैं बोल देता हूँ, विच ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। ये हमारा कंपास के हेल्प से दिखाया गया, ठीक है ना। ये डायग्राम याद रखेंगे ऊपर वाला। अब बढ़ते हैं नीचे। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने कंपास की हेल्प से पता लगाया डायरेक्शन, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ये हमारा बार मैग्नेट है, ठीक है ना, हमारा बार मैग्नेट है। तो आता है डायग्राम कि ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट बना देंगे, मैंने बताया नॉर्थ की साइड से निकलेगा, ठीक है। इनको बोलते हैं क्लोज कर्व, एक कर्व है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि हमेशा नियरेस्ट रहने के लिए, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, तो निकलने वाली डायरेक्शन नॉर्थ है और घूम के साउथ में ही जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें पूछेगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, तो पोल पे, जहाँ पर लाइंस क्राउडेड होती हैं, ठीक है ना, पोल पे स्ट्रॉन्ग रहता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ होता है, लेकिन इनसाइड अगर आपसे पूछ देता है
तो ये घूम के वापस इधर की साइड से जाएगा। इनसाइड बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो साउथ टू नॉर्थ होगी, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल दिखाया गया है इसी के थ्रू, यही सेम डायग्राम है, दोनों डायग्राम सेम ही है। अब ये दिखा रहा है कि क्यों जो अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो नॉर्थ की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और साउथ की तरफ ही जाती है, तो ये आराम से निकल कर इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए केस में क्या होगा, अट्रैक्शन शो करेगा ये। लेकिन अगर मैं सेम पोल रखता हूँ तब देखो ये नॉर्थ पोल, यहाँ से भी निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से भी निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अब ऐसा कुछ डायग्राम बनाकर दे देगा और बोलेगा कि बताओ इस पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं मैग्नेटिक तो क्या वो अट्रैक्ट होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, पेपर में इस बार, कि दो प्रॉपर्टी लिखिए या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं वो लिखिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने देखा कि नॉर्थ पोल से निकल रहा था और साउथ पोल पे एंड हो रहा था आउटसाइड, ठीक है ना। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व होती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा जहाँ पर वो लाइंस क्राउडेड होंगी, ठीक है ना, पोल पे क्राउडेड रहती है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है ना। टू फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक का निकला और दूसरा बीच से निकल के इंटरसेक्ट कर गया, कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर डायग्राम में हर लाइन एक तरफ से जा रही है, कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना। पूछेगा क्यों नहीं कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कर्व पे हमें डायरेक्शन पता लगाना होता है ना किसी फोर्स का, तो हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो एक टेंजेंट तो इधर से बनेगा और एक टेंजेंट इधर से बनेगा। इस पॉइंट पर दो फोर्स पॉसिबल हो रहे हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे, तो ये पॉसिबल नहीं, कभी भी एक पॉइंट पे हम दो डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स एट नॉर्थ पोल कैन ओनली बी इन वन डायरेक्शन, एट द लाइन इंटरसेक्ट it would be a two direction which is not possible, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, या आप इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज अ टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। देखो होता क्या है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके आसपास एक फील्ड जनरेट होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो एक तरीके से वो मैग्नेट की तरह काम करेगा, ठीक है। इसको एक साइंटिस्ट था क्रिस्टियन ओरस्टेड, उसने परफॉर्म करके बताया था, ठीक है ना, कि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट जो फोर्स लग रहा है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, ठीक है ना। जितना दूर जाएंगे हम वायर से उतना ज़्यादा कम फोर्स होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये वायर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर आपका पॉइंट बी है। पूछेगा कि सबसे ज़्यादा फोर्स कौन बियर करेगा, तो ए, ठीक है ना, क्योंकि बी जो है इससे बहुत डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एक तो करंट पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा करंट बढ़ा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना। इसको पता लगाने के लिए राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो देख लो आप, इसमें थंब जो होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, बाकी जो ये चार उंगलियां हैं इन सर्कल के फॉर्म में, मतलब हमने सर्कल के फॉर्म में बना रखा है ना हाथ को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जनरेट करती हैं, ठीक है ना, बताती हैं, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपसे पूछ भी सकता है कि डिफाइन कीजिए राइट हैंड थंब रूल। तो स्टेट्स दैट इफ़ वी होल्ड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए अप्लाई होगा, इन योर राइट हैंड सच दैट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन इन विच द फिंगर इन सर्कल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। इसको राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं और साथ साथ मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछ देगा इसके नाम से, ठीक है। और इसके मैग्नेटिक फील्ड
कि जो शेप होगी पूछता है, ठीक है ना। तो ये कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका एक ही सेंटर हो, ठीक है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर है, यानी जो शेप है वो कोसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। ये डायग्राम बनाने के लिए आता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखेंगे। ये अपवर्ड है, ठीक है ना, कभी कभी करंट नीचे की तरफ भी जा रहा होगा तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। आप इसकी डायरेक्शन बना देते हैं। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट टू अ सर्कुलर लूप, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सेम ऐसे एक सर्कुलर फॉर्म में हम वायर बना लेंगे, ठीक है ना, ऐसे। हेलो। तो सर्कुलर वायर बनाने के बाद इसमें हम करंट पास करेंगे, तो करंट के लिए आपको टर्मिनल मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे बनाया जाएगा। अगर मैं इस वायर को स्ट्रिक्टली खींचता हूँ, इस नेगेटिव साइड को इधर, इसको इधर, तो ये कुछ इस तरीके से सीधा वायर बन जाएगा। तो हमेशा नेगेटिव साइड एन से नेगेटिव, एन से नॉर्थ, तो इधर नॉर्थ रहेगा, इधर साउथ रहेगा, यानी जिधर नेगेटिव बनाया आपने इसके बीच में एक लाइन डाल देना, ठीक है ना। इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो नेगेटिव टर्मिनल मेंशन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल मेंशन है, तो इसके बीच में इधर इस साइड नेगेटिव है तो नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, ठीक है। इस पॉइंट पे ये एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करेगा, इसलिए यहाँ पर कोसेंट्रिक सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है ना। और फिर इसी के डायरेक्शन में हम ऐसे कर्व बना देंगे, ठीक है ना। और आपको पता है नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो निकलते हुए हम इसमें डायरेक्शन शो कर देंगे। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड दिखाइए सर्कुलर लूप के सराउंडिंग, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज भी पूछ सकता है इसके अंदर कि जो सर्कुलर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं उसकी प्रॉपर्टीज बताइए। एट द सेंटर दिस लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन होगा, पहली प्रॉपर्टी। एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ लूप सेम वही है वैसे, ठीक है ना। सेक्शन ऑफ द वायर कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप, मतलब सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक ही उसमें होगी, ऐसा नहीं कि ये इधर से निकल रहा है तो उधर से अपोजिट साइड्स दिखाएगा, ठीक है ना, सेम ही डायरेक्शन रहेगा। तो दो प्रॉपर्टीज में से भी याद कर लेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर लूप से प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड किस किस पे करता है, ठीक है। तो करंट पे डिपेंड करेगा, करंट पे हमेशा ही डिपेंड करता है। अगर आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, ठीक है ना। उसके बाद टर्निंग कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है सर्कुलर कॉइल के, एक टर्न है, दो टर्न है, तीन टर्न है, ठीक है ना। तो अगर हम एक से ज़्यादा जब टर्न करते हैं तब बनता है हमारा सोलेनॉइड, ठीक है। ये रहा सोलेनॉइड का डायग्राम, ठीक है ना। इसमें भी सेम वैसे ही है जैसे हमने पीछे बनाया है। ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एज अ बार मैग्नेट की तरह ही दिखाता है, एक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे हमने बार मैग्नेट में देखा था ना, इधर से निकल के ऐसे जा रहा था, सेम ऐसे देखो इसमें निकल रहा है। इसमें भी पॉजिटिव साइड में साउथ पोल, यहाँ इधर साउथ पोल है, एस लिखा हुआ है, और नेगेटिव साइड में नॉर्थ पोल। वो पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कभी कभी ये सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए भी डायग्राम पूछेगा, तो ये है डायग्राम वो, ठीक है ना। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल इज यूज टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड, ये स्टील रॉड है, ठीक है ना, जिसको मैग्नेटाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से पूछेगा तो ये डायग्राम बनाएंगे, और सोलेनॉइड पूछेगा तो ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सोलेनॉइड की डेफिनेशन, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर, कॉपर के ऊपर भी कोटिंग होती है, ठीक है ना, रैप क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन याद रखेंगे। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है सोलेनॉइड में वो अंदर की तरफ यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पैरेलल लाइन से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर स्ट्रांग हुआ क्योंकि यहाँ पर क्राउडेड है, ठीक है ना। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। तो आप नीचे देखोगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि
ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है उसकी प्रॉपर्टीज़ बताइए। तो पहली प्रॉपर्टीज़ वही है, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। दिस इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम। यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, फिर द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, सेम वही है। ठीक है ना, इसी वजह से इसको हम एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। पूछेगा कि किस वजह से इसको एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज़ करते हैं। तो जो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो पैरेलल और स्ट्रेट यानी यूनिफॉर्म बनती है, इसी वजह से हम को एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड, क्योंकि यूनिफॉर्म लाइंस है और एक जैसी हैं, तो अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ रहेगा तो इनसाइड, बाकी उसके बाद पोल पे जहाँ पे क्राउडेड रहता है। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट, a magnet is made by magnetic field produced inside a solenoid using magnet material like soft iron is called electromagnet। ठीक है, देखो अभी ये सोलेनॉइड था, लेकिन जैसे हमने इसके अंदर कोई मटेरियल प्लेस किया, ठीक है, स्टील रॉड, तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर, अब ये स्टील रॉड जो है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा, और इस अंदर डाला हुआ है तो इसके अंदर पता है क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसको हम किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए एक डेमो दिखा रखा है कि आयरन नेल है, इसके ऊपर कॉपर की कोटिंग की है। तो ये अब आयरन नेल इनसाइड है, तो आपको पता है इनसाइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो अब ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिंग नेचर शो कर देगा। ठीक है ना, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल है, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन पूछेगा आपसे, तो ये रहा डेफिनेशन, अ मैग्नेट इज मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड यूजिंग मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये ईजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है ना, मैग्नेटाइज बाकी सब्सटेंस क्या है कि अगर आप करंट सप्लाई बंद भी करोगे ना तो भी थोड़े टाइम के लिए उसके मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा। लेकिन सॉफ्ट आयरन में ऐसा नहीं है कि आपने एक बार करंट सप्लाई बंद किया तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा। ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, फिर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग वेरियस फैक्टर्स सच एज करंट एंड नंबर ऑफ टर्न। फिर तीसरा है द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट कैन बी चेंज बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन। अगर मैं साउथ, आपने देखा था ना, नॉर्थ नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर डिपेंड करता था, जिधर नेगेटिव होगा हमारा, इधर नेगेटिव है तो इधर ये नॉर्थ होगा। ठीक है, और जिधर पॉजिटिव होगा उधर साउथ होगा। अगर मैं इसी बैटरी को उल्टा कर दूंगा तो पोल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो पोल भी चेंज कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है ना, द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट कैन बी चेंज बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन। और स्ट्रेंथ भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा करंट की सप्लाई दोगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है ना, एज कंपेरिजन टू परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लो और मॉडरेट हो सकती है। ठीक है ना, स्ट्रेंथ को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, कैसे चेंज कर सकते हैं, करंट को चेंज करके या नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, एक बार जो बन गया वो बन गया। ठीक है ना, बट टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है ना, पूछता है क्वेश्चन कि परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने का तरीका बताइए। आप उसको हीट करोगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है ना, चेंज इन टेम्परेचर से। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, अगर पूछेगा परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कैसे करते हैं तो टेम्परेचर चेंज करके। ठीक है ना, डिक्रीज करने पे भी हमारा ये मैग्नेट डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद है द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होगा, एक बार जिधर साउथ पोल बन गया वो बन गया। ठीक है ना, इसमें बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, इसमें कोबाल्ट स्टील या कोई दूसरा अलॉय यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का डिफरेंस था। अब बात करते हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या उसके साथ क्या होगा। अभी आप देखो, ये एक
सप्लाई से कनेक्ट है ना, इधर नेगेटिव पोल है इधर पॉजिटिव पोल है, तो यहाँ से करंट जाएगा ऐसे घूमता हुआ, ये कंडक्टर है तो इसमें से करंट ऐसे फ्लो करके निकलेगा। एक तरीके से ये एक सर्किट है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। एक तरीके से एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। और ये आपका क्या है, मैग्नेट है, तो हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट में प्लेस किया है, ठीक है ना। अब ये नॉर्थ से साउथ ऐसा डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है, ठीक है ना। और उसके इस पर हमने क्या प्लेस किया है, ठीक है, इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसे इसका ये है, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ का, और आपने इसमें परपेंडिकुलरली प्लेस किया हुआ है करंट कैरिंग कंडक्टर, तो क्या होगा, ये एक फोर्स फील करेगा, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है ना। और इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया, उसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। ये जो थंब है इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ये फोर्स को बताता है, ठीक है ना। फादर, इस वाली उंगली को फादर, ठीक है ना। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मदर, फादर मदर, और सी से चाइल्ड यानी करंट, ठीक है ना। तो ये फोर्स को बताता है अंगूठा, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और ये करंट को बताता है, ठीक है ना, सी से चाइल्ड। तो हम अपने हाथ को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि फोर्स के डायरेक्शन में हमारा थंब होगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। और करंट के डायरेक्शन में अगर हम प्लेस करेंगे तो इसमें इसके थ्रू हम फोर्स पता लगा सकते हैं कि फोर्स अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा फोर्स तब फील करता है कोई भी कंडक्टर जब उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में जब एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। और सबसे कम फील करेगा जब वो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी है और करंट की डायरेक्शन भी ऐसी है, सेम डायरेक्शन में, तो उस केस में कोई फोर्स फील नहीं करता है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है 90 डिग्री पे, तो उस केस में वो सबसे ज़्यादा फोर्स फील करेगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ भी लेता है, ठीक है। तो ये रूल याद कर लेंगे कि व्हेन वी टच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली का मतलब वो तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होने चाहिए। फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा, सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो थंब क्या बताएगा, हमारा फोर्स। हमें इसमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और करंट पता होगा, हमें फोर्स ही पता लगाना होगा, ठीक है ना। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। उसके बाद है डिवाइस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है ना, उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो और मैग्नेटिक फील्ड रहता ही है, तो उस केस में मूव करता है। फिर जनरेटर है, लाउड स्पीकर, ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एमआरआई एक मशीन है, हमने बताया कि हमारी बॉडी एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम करती है, ठीक है ना। हमारी बॉडी का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसी मैग्नेटिक फील्ड को एमआरआई मशीन डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर किसी बॉडी पार्ट में डिस्टर्बेंस होगी किसी तरीके की तो उसका एमआरआई वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसी को डिटेक्ट करके पता लगाता है कि इस बॉडी के इस पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो एमआरआई की फुल फॉर्म याद रखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड नर्व सेल, पता है ना, नर्व सेल के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी विच ट्रैवल अलॉन्ग द नर्व सेल्स, दीज नर्व सेल इम्पल्स प्रोड्यूस अ टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। दीज फील्ड्स आर वेरी वीक एंड आर अबाउट 1 बिलियन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। उसके बाद ह्यूमन हार्ट एंड ब्रेन आर टू ऑर्गन विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पता ही आपको ये हार्ट जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन में, ठीक है ना, उससे भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब है एसी और डीसी। एसी करंट वो होता है जो अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है, ठीक है ना, ये डिफरेंस है, इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। एसी अल्टरनेटिंग करंट है जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या है कि वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। एसी को लिखा है यहाँ पे, एसी इज इन ईजी टू बी ट्रांसफर ओवर लॉन्गर डिस्टेंस इवन बिटवीन टू सिटीज़ विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। पूछेगा कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो एसी करंट ही क्यों आती है, डीसी क्यों नहीं आती है, क्योंकि एसी को ट्रांसफ़र करने में ना लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम होता है, ठीक है ना, लेकिन डीसी में बहुत ज़्यादा होता है।
तो डीसी को आप लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं भेज सकते हो, तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन है? तो एसी है, एट लो वोल्टेज पे भी डेंजरस है, ठीक है ना। फिर इन एसी द फ्लो ऑफ करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पीरियोडिकली, कभी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एसी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए एसी जनरेटर है, डीसी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए डीसी जनरेटर है। इसमें ये एक डायरेक्शन में जाता है, ठीक है ना। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है इंडिया के लिए, ठीक है ना, बाकी अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, ठीक है ना। और 50 हर्ट्ज का मतलब है कि वो हर 1/100 सेकेंड में अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इट इज़ द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड वेरिंग विथ टाइम, वो फ्रीक्वेंसी का बता रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक है ना। ये दोनों का ग्राफ है, ठीक है। बाकी एसी जो है वो डेंजरस है एट लो वोल्टेज एज कंपेरिजन टू डीसी, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में आपकी पता है ये 3 वायर होते हैं, ठीक है ना, 3 प्लग वाले वायर भी होते हैं, 2 प्लग वाले वायर भी होते हैं, ठीक है ना। तो 3 वायर में रेड जो है रेड इंसुलेटिंग वायर वो लाइव वायर होता है, इसमें करंट जा रहा होता है, ठीक है। ब्लैक इंसुलेशन वाला न्यूट्रल वायर होता है, और ग्रीन वाला जो होता है ना वो हमारा अर्थ वायर होता है। ये वहीं इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर इक्विपमेंट मेटल का बना होगा, ठीक है ना। ग्रीन कलर वायर इज यूज फॉर द इक्विपमेंट दैट इज मेड अप ऑफ मेटल विच प्रिवेंट फ्रॉम लीकेज ऑफ करंट इन केस किसी वजह से करंट लीक हुआ। मान लो हमारा आयरन बॉक्स है जिससे हम प्रेस करते हैं, ठीक है, ये 2 तार लगा हुआ है, तीसरा तार इसके मेटल बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है ना। इनका इसमें से करंट इसमें घूम के आया तो ये घूम के वापस चला जाएगा, आपको नहीं लगेगा, ठीक है ना। हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्टेज आता है, ठीक है। ये हमारे घर का डायग्राम है। करंट जो आता है हमारे घर में 5 एम्पियर के आसपास आता है, ठीक है ना। फ्यूज़ जो शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है, से हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। फ्यूज़ जो है वो लेड और टिन का अलॉय है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और जैसे ही करंट का फ्लो बढ़ता है वो मेल्ट होके ये हमारा फ्यूज़, ठीक है ना, यहाँ से मेल्ट हो जाएगा, और इस केस में हमारा जो इक्विपमेंट है वो प्रिवेंट हो जाता है, बच जाएगा, ठीक है ना, ख़राब नहीं होगा। तो फ्यूज़ पूछेगा तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं फ्यूज़, ठीक है। फिर है हमारा ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। जब ओवरलोडिंग होगा ना तभी शॉर्ट सर्किट होता है। ओवरलोडिंग अकर तब होगा जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आएगा, और ये कब तभी होता है जब किसी वजह से वायर के ऊपर जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाए, ठीक है ना। इन सच सिचुएशन बहुत ही तेज़ी से मूवमेंट बढ़ेगा करंट का, इसी को उस केस में शॉर्ट सर्किटिंग प्रोसीड करेगा, ठीक है ना। फ्यूज जो है वो प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट और एप्लियंस को डैमेज होने से, अगर बहुत हाई वोल्टेज या हाई करंट का फ्लो हुआ तो, ठीक है। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर इसके हिसाब से राइट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। इससे क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा। इसने बोला हुआ है कि पॉजिटिवली चार्ज है पार्टिकल है, ठीक है ना, और ये किधर की तरफ जा रहा है? वेस्ट की तरफ। आपको पता है पेपर पे डायरेक्शन इधर ये वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर ही जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये करंट की डायरेक्शन होगी, तो करंट वाला उंगली इस साइड में प्लेस किया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है वेस्ट इज डिटेक्टेड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर्स है उस फोर्स ने उसको ऊपर की तरफ भेज दिया, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर जनरेट होगा? ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो वही पूछा हुआ है इसने, बाय मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है हमें, ठीक है ना। तो अपवर्ड दिख रहा है, ये उंगली वाली हमारी जो है वो मैग्नेट की है, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूछ सकता है। अल्फ़ा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिया होगा तो उसके अपोजिट ले लेंगे हम, ठीक है। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।